हेलो एवरीवन, मैं पद्मा। आज पाइथन इंट्रोडक्शन के इस सीरीज़ में नेस्टेड लूप के बारे में समझाने जा रही हूँ, जिसमें हम नेस्टेड लूप में किस तरीके से वर्क होता है उसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो नेस्टेड लूप मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान ले। मीन्स अ लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी एक लूप के अंदर अनदर लूप होता है। तो ये जो लूप होता है वो कम्प्लीटली इनसाइड होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर हम देखते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर सिमिलर होता है और बहुत सारे सर्कल एक के बाद एक अराउंड होते हैं। मतलब कंप्लीटली जो सर्कल होता है इनसाइड द अनदर सर्कल होता है। ठीक, तो वैसे ही नेस्टेड लूप में भी जो लूप होता है, जो इनर लूप रहता है, वो कंप्लीटली इनर होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती उनमें। ठीक, अगर हम नेस्टेड लूप का फ्लो चार्ट देखें तो कैसे होता है देख लें। जैसे कि हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आउटर लूप में जहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होती है और हम लूप में एंटर करते हैं, पहली स्टेप वह होती है, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम नेक्स्ट लूप में एंटर करते हैं, या हमारा जो इनर लूप कहलाता है। जब इनर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होता है, या हम कह सकते हैं वो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वो तब तक रिपीट होते रहता है। ये जो पर्टिकुलर इनर लूप दिख रहा है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब तक रिपीट होता है जब तक हमारी इनर लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। जैसे ही ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड हुई, यानी कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम लूप में से बाहर आ जाते हैं। और इनर लूप में से बाहर आने का मतलब हमारा जो आउटर लूप है उसका वेरिएबल का इंक्रीमेंट होता है और हम आउटर लूप के नेक्स्ट प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। यानी आउटर लूप का वेरिएबल इंक्रीमेंट के बाद वहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होती है। कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद हम इनर लूप को रिपीट करते हैं फिर से। ठीक, ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि हमारा आउटर लूप की कंडीशन डिससेटिस्फाइड नहीं हो जाती। और जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाती है हम आउटर लूप में से भी बाहर आ जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है नेस्टेड लूप का। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे हम कहते हैं कि ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा आउटर लूप। जब तक इस 12 मंथ में, यानी हर एक मंथ में जितने डेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, यानी जो डेज होते हैं मंथ में, जो डेज होते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं वो इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक वो डेज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगे इनर लूप के। और जैसे ही मंथ के डेज कंप्लीट हो गए हम बाहर आएंगे और वहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा वेरिएबल का। और जब जैसे ही वो कंडीशन को चेक करेगा, सेटिस्फाइड है तो वो इनर लूप में एंटर करेगा, अदरवाइज बाहर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने कहा आउटर लूप में हमारे 12 मंथ्स के बारे में हमने डेटा दिया, ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक, इन मंथ्स में हमारे जितने नंबर ऑफ डेज है, जैसे हमने सपोज कर लिया कि 30 डेज को हमने सपोज कर लिया। ठीक, किसी मंथ्स में तो वैसे 31 भी होते हैं और किसी में 28 भी होते हैं, बट हमने सपोज कर लिया कि 30 डेज है। ठीक, इस जब तक ये 30 डेज कंप्लीट नहीं होंगे तो ये इनर लूप तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही ये 30 डेज कंप्लीट हो गए उसके बाद हम बाहर आएंगे, यानी हमारा आउटर लूप का वेरिएबल इंक्रीज होगा और आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनर लूप में एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से नेस्टेड लूप में वर्क होता है। ठीक, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, जो कि है हमारा सिंपल एग्जाम्पल, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 हमें करना है, जिसमें हम यूज कर रहे हैं वाइल लूप का। ओके, वाइल लूप में हम देखेंगे कि हमने अभी फिलहाल 1 to 10 की जगह मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर सिर्फ 4 टेबल दिखाए हैं। हमारे ये 10 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मुझे स्क्रीन में सारे दिखाना था कि किस तरीके से करना है, इसलिए मैंने ये 4 टेबल ही लिया है। जिसको हम अगर देखें कंसेप्ट को तो हम कैसे देख सकते हैं, ये 2 के टेबल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम देख रहे हैं 3 के टेबल को, 4 के टेबल को और 5 के टेबल को। ओके, तो हम देख रहे हैं जो 2 के टेबल में स्टार्टिंग में जो 2 है वो 10 टाइम्स लिखा है, वो एक रिपीट हो रहा है, तो ये इसे हम देखेंगे। और वैसे ही 3 में भी हमें स्टार्टिंग में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे आउटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे आउटर वेरिएबल को। और हर 2, 3 और 4 के साथ हम 1 to 10 को रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, ये हमारे इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी का हमें प्रोग्राम बनाना हो
तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि एक हमने ले लिया है पहले वेरिएबल जिसमें हमने आई की वैल्यू को 2 डिक्लेयर किया। ठीक, क्यों 2 किया, क्योंकि हमने 2 से टेबल को स्टार्ट किया, तो हमने स्टार्टिंग वेरिएबल की वैल्यू हमने 2 दी है। ओके, अब इस 2 वैल्यू को हमने 4 तक किया। ठीक, 4 तक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं 1 स्टेप में सिखा रही हूँ, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने अभी फिलहाल 4 तक लिया है। हम इसे जब रन करेंगे हम इसे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना चाहे हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसे 2 को चेक कर लिया, 2 इज लेस देन 4, और फिर हमने अपना एक इनर वेरिएबल ले लिया। इनर वेरिएबल की वैल्यू हमने 1 ले ली। 1 लेने के बाद हमने उसे चेक किया। यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन चेक करें ये 11 से कम है या नहीं, तो हमने इसलिए 11 लिया ताकि हम 2 से लेकर 10 तक हम प्रॉपरली वो वैल्यू को प्रिंट कर सके। ओके, उसके बाद जो हमारा इनर वेरिएबल था उसकी वैल्यू का इंक्रीमेंट किया, और बाद में ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा आउटर वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं आउटर लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। जब तक ये सेटिस्फाइड होगा तब तक हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। आउटर लूप की वैल्यू डिससेटिस्फाइड होने के बाद हम हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि हमारा जो पहला वैल्यू है, जो पहली स्टेप है, उसमें हमने आई की वैल्यू को 2 से स्टार्ट किया, या हमने इनिशियलाइज किया है, ये कह सकते हैं। 2 की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद हम हमारे पहले लूप में, या हम कहेंगे आउटर लूप में हम एंटर करेंगे। आउटर लूप में एंटर करने के बाद हम उस वैल्यू को चेक करेंगे 4 के साथ। ये वैल्यू चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद अगर हमारा वैल्यू ट्रू है तो हम अंदर की तरफ जाएंगे, मीन्स हमारे लूप में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम बाहर एग्जिट हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं 2 इज लेस देन 4, यस हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने लूप में अंदर एंट्री करी, जहाँ पे हमारे जे की वैल्यू कितनी हो रही है, जे की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है 1 से, फिर हमने चेक किया 1 को, 1 इज लेस देन 11, यस ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने क्या किया, प्रिंट i इंटू जे। अब i यानी i की वैल्यू हमारी कितनी है 2, और j की वैल्यू फिलहाल कितनी है 1, तो हमारे सामने स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, जो कि मैंने रेड फॉन्ट से शो किया है। ओके, इसके बाद हमारा जो इनर लूप है इस वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, वैल्यू हो गए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू जे प्लस 1, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि j की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी 2। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, हमारे इक्वल्स टू साइन के बाद में। हमारे इक्वल्स टू साइन के पहले वाला j एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है, इक्वल्स टू साइन के बाद में यानी राइट हैंड साइड में जो j होता है वो एज अ वैल्यू ट्रीट करते हैं। ओके, इसलिए हमने j इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हमने लिखा है। अब इसके कारण जो j की वैल्यू हो गई है अब 2। ओके, अब हमारा फिर से कंडीशन चेक होगा, जहां पर हम चेक करेंगे 2 इज लेस देन 11, कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा जो कि प्रिंट है 2 इंटू 2, यानी हमारे स्क्रीन पे हमें प्रिंट नजर आएगा 4, यानी 2 और 4 हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो गए इन 2 स्टेटमेंट से। इसके बाद हमारा फिर से इंक्रीमेंट होगा j इज इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक, j की वैल्यू 3 हो जाने के बाद हम अब फिर से लूप में कंडीशन चेक करेंगे और हम पाएंगे कि 3 इज लेस देन 11, तो हमारा आंसर यस आता है। हम लूप के अंदर एंटर करेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू 2 इंटू 3 प्रिंट होगी। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि i की वैल्यू फिलहाल चेंज नहीं हुई है, सिर्फ j की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो हमारे स्क्रीन पर उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आते जा रहा है। वैसे ही अब j की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, j की वैल्यू 3 हो चुकी थी, अब 3 प्लस 1 करने से अब j की वैल्यू 4 हो गई। हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारे इस तरीके से 9 तक के हमारे वैल्यूज हम ये देख रहे हैं स्क्रीन पर इस तरीके से ही प्रिंट हो गए। अब जैसे ही 9 वैल्यू हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिर इंक्रीमेंट होगा, यानी 9 प्लस 1 हुआ यानी 10, 10 इज लेस देन 11, यस ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और हमने 20 प्रिंट हमारे सामने स्क्रीन में हमें नजर आएगा। अब जैसे ही j की वैल्यू 10 हो गई, 10 में हमने इंक्रीमेंट किया हमारा, तो हमारा रिजल्ट कितना आया 11 आया। तो 11
इज लेस देन 11, हमारा इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फॉल्स, यानी हम हमारे इनर लूप में से बाहर एग्जिट कर लेंगे और बाहर आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमारी i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। फिलहाल हम जानते हैं हमारी i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 है और हमारा इनिशियलाइज भी 2 से ही हुआ था, तो i की वैल्यू में अब इंक्रीमेंट हो गया, यानी हम आउटर लूप के वेरिएबल का इंक्रीमेंट कर लिया है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, ठीक, यानी हम स्टेप 2 में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब i की वैल्यू हो चुकी है 3 को हमने चेक करना है हमारे वेरिएबल से या हमारे कंडीशन में चेक करें। फिलहाल हमने इसमें कंडीशन 4 दी है, यानी हम केवल टेबल 3 तक ही प्रिंट करने का दिया है इसमें, यानी 2 और 3 का टेबल प्रिंट होगा, ये इतने स्टेटमेंट से। ओके, तो हमारे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं 3 इज लेस देन 4, यस, तो हमने एंटर कर दिया हमारे इनर लूप में। जहाँ पे हमारे इनर लूप में एंटर करने के बाद हमारी सबसे पहली स्टेप है j की वैल्यू का इनिशियलाइजेशन, जो कि हुआ है 1 से इनिशियलाइज होने के बाद हम सेम कंडीशंस चेक करेंगे जैसे हमने 2 के टेबल में हमने जो प्रिंट किया है उसमें किया था वैसे ही। ओके, यहाँ हमारा चेक हो रहा है j की वैल्यू 1 इज लेस देन 11, यस, हमें आंसर मिल गया। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट i इंटू j। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, पहले हमारी 2 थी, अब हमारे स्टेप 2 में i की वैल्यू हो चुकी है 3, तो हमारा इसका आंसर हमें जो प्रिंट स्क्रीन पे दिखेगा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, रिजल्ट प्रिंट करता है स्क्रीन पर, या हम कह सकते हैं हमारे मॉनिटर पे हमें ये नंबर शो होगा 3। इसके बाद फिर j का वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, जब उसकी वैल्यू हो जाएंगी 2, फिर हम चेक करेंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं, यानी हम इनर लूप में मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहले वैल्यू कंडीशन चेक किया, इंक्रीमेंट किया, फिर कंडीशन चेक होती है, तो ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। कहाँ तक चलेंगी, ये हमारी प्रोसेस 10 तक कंटिन्यू होती रहेंगी। इसके बाद जैसे ही वैल्यू 10 आई, 10 में जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएंगी 11। हम कंडीशन चेक करेंगे j इज लेस देन 11, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाती है, यानी हम इनर लूप से एग्जिट कर जाते हैं और इनर लूप से एग्जिट करने के बाद हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, जहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3 + 1 यानी 4 हो रही है, और हमारा जो वैल्यू है 4 इज लेस देन 4, यस होगा, तो हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, और नो होगा तो हम बाहर करेंगे। फिलहाल 4 इज लेस देन 4 इज नॉट ट्रू, यानी हम कह सकते हैं फॉल्स, तो हम लूप से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे सामने हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे जो टेबल है 2 और 3 का टेबल हमारे सामने स्क्रीन पर हमें प्रिंट नज़र आ रहा है। इसे हम प्रोग्रामेटिकली आइडियली एडिटर पे रन भी करके देखते हैं, उसमें हम नंबर्स को चेंज करते रहेंगे तो हमें ये आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरेटिकली हमने समझा, अब उसे हम प्रोग्रामेटिकली भी उसमें एग्जीक्यूट करेंगे आइडियली पर। ओके, तो आइडियली एडिटर पर हम हमारे प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं, जैसे कि हमने थ्योरेटिकली समझा था सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं। आई की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हमने उसमें समझा था। इसके बाद हमारी कंडीशन या हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद हमारे आउटर वेरिएबल को चेक करते हैं हमारे गिवन नंबर से, जैसे ही यहाँ पे मैंने 4 ले लिया जैसे हमने थ्योरेटिकली समझा था, सेम वही ले रही हूँ नंबर, अभी हम इसमें बाद में चेंजेस कर लेंगे। ओके, व्हाइल के लूप में जब हम कंडीशन देते हैं उसके बाद कोलन लगाना हमें ज़रूरी है, ये भूलना नहीं, अदरवाइज़ हमें एरर मैसेज शो होगा। इसके बाद जैसे ही हमने आउटर वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर लिया, उसके बाद हमारे इनर वैल्यू को इनिशियलाइज करना है और उसको चेक करना है। ठीक, इसे चेक करने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो हमारा सबसे मेन जो एम है हमारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें प्रिंट करना है हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो हम प्रिंट करेंगे i इंटू जे, तो हमारे सामने स्क्रीन पर वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा। जैसे पहली कंडीशन में i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो 2 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम हमारे वेरिएबल यानी इनर वैल्यू को
इंक्रीज करेंगे और इसको चेक होगा, यानी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक इनर लूप मूव करते रहेगा। इसके बाद जैसे ही कंडीशन डिससेटिस्फाइड होंगी हमारे आउटर वेरिएबल की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे और ये जब तक सेटिस्फाइड होती है तब तक इनर लूप फिर से एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम सेम एज इट इज़ जैसे हमने थेरेटिकली समझा वैसे ही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसे हम पहले सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम इसे रन करके देखेंगे तो हमें हमारा स्क्रीन पर हमें आउटपुट नज़र आएगा। तो हम इसका आउटपुट देख सक रहे हैं स्क्रीन पे कि पहले हमें 2 का टेबल नज़र आ रहा है और उसके बाद हमें 3 का टेबल नज़र आ रहा है। 1 बाय 1 हमें दोनों टेबल नज़र आ रहे हैं क्योंकि पहले 2 की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हमें 2 का टेबल दिख रहा है और फिर बाद में 3 का टेबल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये आउटपुट हमें थोड़ा सा पैटर्न में चाहिए, यानी पहले 2 का टेबल एक लाइन में प्रिंट हो जाए और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे 3 का टेबल प्रिंट हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हमारे प्रोग्राम में। जहाँ पे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर हम एक और वैल्यू लिखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में हम और वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने एंड स्टेटमेंट के बाद हमें टैब देना है। टैब देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कोटेशन में टैब सिंबल दे देंगे। इस तरीके से टैब सिंबल देते हैं, यानी 2 का टेबल पहले फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, यानी कुछ गैप के बाद हमारे सामने स्क्रीन में प्रिंट होगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे सामने 3 का टेबल, वो भी 1 बाय 1 यानी एक टैब के डिस्टेंस में हमें वो नंबर दिखेगा। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देते हैं हमारे स्क्रीन पर। हम इसे रन करके देखते हैं कि हमें किस तरीके से आउटपुट नज़र आ रहा है। हमें अगर अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो ये माइनर चेंजेस कर करके हमें अपने प्रोग्राम को समझना होगा। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब हमें स्क्रीन पर 2 का टेबल फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है और 3 का टेबल हमें सेकेंड लाइन में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। अभी हमने 2 और 3 का टेबल प्रिंट किया, हम कंप्लीट टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे वैल्यू देना है 11 तक, यानी हमें 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू स्क्रीन पर हमें प्रिंट नज़र आएगी। चेंजेस करने के बाद हमें सेव करना है, सेव करने के बाद हमें रन करना है। अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है 1 बाय 1 हमें 2 से लेकर 10 तक का स्क्रीन पर प्रिंट शो हो रहा है और प्रॉपर ऑर्डर में हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हम देख सकते हैं, जो कि हमें नेस्टेड लूप के बारे में समझने में हेल्प कर रहा है। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।